सरकार को यही कहेंगे कि ना चाहे मौसम बिगड़े, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हौसले पूरे बुलंद हैं। हम लेके ही जाएंगे यहाँ से, बहाली होकर ही उठेंगे हम यहाँ से। 8 तारीख को जैसे ही विधानसभा स्टार्ट होती है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री साहब हमारे पक्ष में फैसला लेने वाले हैं और मैं चाहती हूँ ले जरूर लें वो। खर्चे तो हो ही रहे हैं और इसके लिए ये भी है कि हमें विभाग की तरफ से जो हमारा नवंबर दिसंबर का स्टाइपेंड था वो भी रिलीज़ नहीं हुआ है अभी तक। ये भी चुनौती हमारे लिए फेस करनी पड़ रही है, पर जैसा कि मैंने बोला कि चाहे कोई सी भी मुसीबत आ जाए हम बहाल होकर ही उठेंगे यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, भजन लाल सरकार को होश में आना ही होगा, उनको बहाली देनी ही पड़ेगी। जब तक विधानसभा सत्र हुआ, विपक्ष ने हमारी बात बोली ही, तब तक तो यहाँ पर सुविधा थी, यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी होती थी, कांस्टेबल भी, यहाँ पर लेडीज कांस्टेबल नहीं अभी। ये वही वाली बात है कि 5 साल को चुनाव होता है, पहले तो आते हैं वोट के लिए आते हैं, फिर 4 साल भूल जाते हैं। ये वही चीज़ है, जब तक बात वहाँ पर चली तब तक यहाँ पर सुविधाएं देते रहे, यहाँ पर भी कांस्टेबल मौजूद होती रही। जैसी बात खत्म वैसे ही सब चीज़ें खत्म होगी, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यही चीज़ है, यही समझाना चाह रहे हैं कि सरकार जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ये सब देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ नहीं रहेगी। अब ये चुनाव भी ये सब भूल जाएं, आपको जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा, वहाँ के युवाओं के लिए काम करना पड़ेगा, वहाँ की महिलाओं के लिए काम करना ही पड़ेगा आपको। हमारी मांग मनवाना है, हम हर रास्ते अपनाएंगे। या तो बेटर यही है कि सरकार हमारा जो गांधीवादी तरीके से हम धरना दे रहे हैं उसी में वो सुनवाई कर ले तो सरकार के लिए बेटर होगा। और हम यहाँ से जो संकल्प लिए थे कि हम बहाल होकर जाएंगे, यहाँ से रोज़गार लेकर ही जाएंगे। रोज़गार नहीं तो हम कहीं भी नहीं। अगर सरकार को वापस अगर सत्ता में रहना है तो युवाओं और महिलाओं को विशेष ध्यान देना पड़ेगा उनको, क्योंकि सरकार चली है, जब भी सरकार सत्ता में आई है युवाओं और महिलाओं से वादा करके आई है और वो वादों पर खरा नहीं उतरी है तो सरकार को तुरंत उनसे जाना भी पड़ता है। क्योंकि पिछली बार युवाओं के रीट पेपर में सत्ता ही नहीं रही सरकार का, तो इस बार सरकार परिवर्तन हुई है। तो ये न सोचे कि सरकार की वो सत्ता में आ गई तो वो परमानेंट सत्ता में रहेगी, क्योंकि जब जब युवा और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो युवा और महिलाओं ने उसका पलटकर जवाब दिया है। तो सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि ये कोई पाकिस्तान से नहीं आई युवा, ये राजस्थान के ही है और आपके सत्ता में है तो आपकी पूर्ण जिम्मेदारी है कि आप राम राज्य स्थापित करिए। तो राम राज्य का तो सिद्धांत ये था कि अगर उसके प्रदेश में कोई भूखा रहे तो राम कभी भूखा नहीं रहा। एक कुछ लोगों की वजह से राम ने अपने एक सीता का त्याग कर दिया था। तो यहाँ पर तो ये सत्ता के लालच में इतने लोग उनसे अपील करें, उनकी बात नहीं सुन रहे। सीता के उन्होंने कुछ लोगों के अपवाद वजह सीता का त्याग करके उसने जमीन पर अपना सुख त्याग किया। और यहाँ पर तो 25 दिन से लोग लगातार यहाँ पर ठंड में पड़े, रात को बारिश भी बरस रही थी, खड़े हो रहे थे, भूखे सो रहे, और यहाँ पर सरकार ने कंदमूल खा रहे। ये कौन कहाँ की न्याय है? तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अभी भी ध्यान दे लो, ये आपके देश के युवा है और महिला है, यहाँ पर ये आपसे गुहार लगा रही है, आपसे पुकार करी है कि ये रोजगार मांग रही है आपसे। जो इनको रोजगार में सिलेक्शन किया गया था वो रोजगार मांग रही है, कोई भीख नहीं मांग रही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि ये 2 साल से जो प्रैक्टिस तौर से काम कर रहे थे, इनको काफ़ी अनुभव है, तो इनको बहाल करे और पुनः रोजगार दे, जिसमें आपकी वाहवाही रहेगी, आपकी जय जयकार होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार ये युवा आपके है, इनका भविष्य आपके हाथ में, आप इनको सुनिश्चित करें भविष्य इनका। लगभग हम आज 24वें दिन से बैठे हैं। वैसे हमारा धरना 1 महीने से चल रहा है और हमने जो गांधीवादी तरीके से जो याचना करनी थी, जो निवेदन करना था, जो हाथ पैर जोड़ने थे, वो बात अब खत्म हो चुकी है। अब सरकार ने जिस प्रकार से हमने कई सारी चीज़ें, उनको कई सारे पॉइंट्स हमने बताए कि इस तरीके से ना करके आप इस तरीके से बीच का रास्ता कोई भी निकाल के, ये युवा वो है जिनको रोजगार की आवश्यकता है और सरकार ने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये युवा है जो 5000 परिवार को जो पेट पालने का जो काम कर रहे थे, अब ये युवा भगत सिंह की राह पे चलेंगे। सरकार अगर गांधीवादी तरीके से हमारी बात को नहीं सुनती है तो ये युवा अब भगत सिंह की राह पर चलेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जब नरेंद्र मोदी जी, मैं बार बार ये सवाल मीडिया के माध्यम से मैंने सरकार से कहा कि जब नरेंद्र मोदी जी ने जब विधानसभा चुनावों के समय ये कहा था कि 2.5 लाख रोजगार, यहाँ जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी तो 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगी, लेकिन सरकार बनते ही रोजगार देने के बजाय 5000 इन युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार इन लोगों ने युवाओं के साथ किया है, आज युवा जिस प्रकार से आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, हमारे युवा साथी बिल्कुल खुले आसमान में और इस बारिश में, हमारी बहनें यहाँ बारिश में बैठी थी, पूरी रात भीग रही थी
और वो निवेदन कर रही थी। और कल हमने एक ट्विटर पे हैशटैग भी चलाया था, राम राज्य में युवा मित्र बेहाल। जिस प्रकार से ये लोग राम राज्य की बात करते हैं और उस राम राज्य में हमारे युवा साथी यहाँ बिल्कुल भूखे प्यासे और इस खुले आसमान के नीचे, जो जिनको एक छत भी नसीब नहीं है और हमें ना कोई परमिशन दी जा रही है यहाँ, ना बैठने की अनुमति, जबरदस्ती ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो किस प्रकार के राम राज्य की बात करते हैं। सरकार से मैं फिर निवेदन करूंगा, अगर आप सोच लीजिए, एक दिन का और समय आपके पास है, अगर आप इनसे बात करके इनका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो सही है, नहीं तो ये लोग भगत सिंह की राह पे चलेंगे और जिस लड़ाई को ये लड़ रहे हैं उस लड़ाई को बिना जीते ये यहाँ से हटने वाले नहीं है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। भगत सिंह की नीति तो अपनानी है ही। जब गांधी नीति से गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो भगत सिंह नीति तो अपनाएंगे, क्योंकि हम लोगों का इसमें भविष्य जुड़ा हुआ है। हम लोगों का जीवन एक तरीके से हमारा रोजगार था। पहले हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हमारी पढ़ाई बिल्कुल मतलब 2 साल में बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब एकदम से वापस इस माहौल को हम लेके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल हमारा दिमाग बिल्कुल ख़राब है इस वक्त। और वो कहे हैं कि हमको हटा दिया और अब कह रहे हैं कि आप वापस से कंपटीशन की तैयारी करो, तो वो अब हो नहीं सकता है। तो अब यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है कि हम भगत सिंह वाली नीति अपनाएं। हम अब देखो, अगर सरकार हमारी मान लेती है 8 तारीख को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानती है तो हम 9 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। हम विधानसभा पे बिल्कुल जाके बैठेंगे। हम बीजेपी सरकार को दिखाएंगे कि हम युवा कुछ है, क्योंकि यहाँ बैठ के हमने देख लिया हमारा। हम परसों रात को इतना पानी में भीजे हैं यहाँ पे आके, पर सरकार ने अभी तक आगे सुध नहीं ली है कि हम लोग क्या हाल में है क्या नहीं है। भूखे बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, कभी अभी कोई मतलब कोई आके हमको दिलासा तक नहीं दिया है गवर्नमेंट ने।